सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा में स्थित है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। ये क्षेत्र अद्भुत प्राकृतिक विविधता और रहस्यमय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह विशाल भूलभुलैया पृथ्वी पर मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है, जिसमें ज्वारीय जलमार्ग, मड फ्लैट्स और नमक सहिष्णु जंगल शामिल हैं, जो इसे अनूठा बनाते हैं। इसका नाम सुंदरवन सुंदरी पेड़ों से लिया गया है, जो कभी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे और आज भी इसकी पहचान है। भारत और बांग्लादेश में फैला यह इकोसिस्टम प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है, जहां भूमि और पानी की रेखा ज्वार से निरंतर बदलती रहती है। सुंदरवन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक बनाता है। यह क्षेत्र द्वीपों और जल चैनलों का एक गतिशील मोज़ेक है, न कि एकल भूभाग, और हर मौसम में इसका स्वरूप बदलता रहता है। लगभग 60% सुंदरवन बांग्लादेश में और शेष भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिससे यह एक साझा प्राकृतिक धरोहर बनता है। यह मैंग्रोव लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक बफर है, जो तटीय क्षेत्रों को चक्रवातों और बाढ़ से बचाता है और स्थानीय जीवन को सहारा देता है। सुंदरवन की जलवायु को एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी विशेषता पूरे वर्ष महत्वपूर्ण वर्षा और उच्च आर्द्रता है। यहाँ की हवा में नमी हमेशा महसूस की जा सकती है और बारिश का मौसम पूरे क्षेत्र को जीवन से भर देता है। इस क्षेत्र में 3 मुख्य मौसम होते हैं। मार्च से मई तक एक गर्म मानसून पूर्व गर्मी, जब तापमान ऊंचा रहता है और हवा में उमस बढ़ जाती है। जून से अक्टूबर तक महत्वपूर्ण मानसून का मौसम, इस दौरान भारी बारिश और तेज हवाएं पूरे डेल्टा को प्रभावित करती है। और नवंबर से फरवरी तक एक हल्का सुखद सर्दी, जब तापमान गिरता है और मौसम सुहावना हो जाता है। मानसून डेल्टा की जीवन धारा है, जो भारी वर्षा लाता है, जो सिस्टम को धोता है, लवणता कम करता है और ताज़ा पोषक तत्वों से भरपूर गाद जमा करता है। ये गाद सुंदरवन की उर्वरता और जैव विविधता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि ये मौसम शक्तिशाली चक्रवातों का हमेशा मौजूद खतरा भी लाता है, जो इस नाजुक परिदृश्य के किनारों पर रहने वाले प्राकृतिक आवास और मानव समुदायों दोनों को व्यापक विनाश का कारण बन सकते हैं। इन तूफानों के बाद जीवन को फिर से पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती होती है। भौगोलिक रूप से सुंदरवन एक उल्लेखनीय रूप से सपाट, कम ऊंचाई वाला जलोढ़ मैदान है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कुछ मीटर से कम है। यह विशेषता इसे बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाती है। आपको यहाँ कोई पहाड़ या पहाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ का क्षितिज पेड़ों और पानी से घिरा हुआ है। पूरा परिदृश्य नदियों की रचना है, जो सहस्राब्दियों से तलछट के जमाव से तराशा गया है। इन नदियों ने सुंदरवन को उसकी अनूठी पहचान दी है। यह पानी से प्रभावित एक दुनिया है, जो ज्वारीय नदियों, चैनलों और संकीर्ण खाड़ियों के एक घने और जटिल नेटवर्क से विभाजित है, जो द्वीपों को पार करती है। ये जलमार्ग सुंदरवन की धमनियां हैं, जो दिन में 2 बार ज्वार को जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाती हैं। ज्वार के साथ जीवन की लय भी बदलती रहती है। खारे और ताज़े पानी का यह निरंतर उतार चढ़ाव इकोसिस्टम की परिभाषित विशेषता है, जो इसके भीतर जीवन के हर पहलू को आकार देता है। इसी कारण यहाँ की जैव विविधता इतनी अनूठी है। सुंदरवन की वनस्पति प्राकृतिक अनुकूलन का एक चमत्कार है। यहाँ के पौधे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। जल भराव वाले, खारे और ऑक्सीजन रहित मिट्टी में जीवित रहने के लिए मैंग्रोव पेड़ों ने असाधारण विशेषताओं को विकसित किया है। इन अनुकूलनों ने इन्हें यहाँ का राजा बना दिया है। इनमें सबसे प्रतिष्ठित न्यूमेटोफोर्स या श्वास जड़ें हैं। ये विशेष कांटेदार जड़ संरचनाएं हैं, जो मिट्टी से लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए स्नॉर्कल की तरह काम करती हैं। यह सुंदरी या हेरिटेरा फोम्स और गेवा, एक्सकोकेरिया ग्लोचा जैसे पेड़ों को उन स्थितियों में पनपने की अनुमति देता है, जो अधिकांश अन्य पौधों की प्रजातियों के लिए घातक होंगी। ये जड़ें मड फ्लैट्स को स्थिर करने में भी मदद करती हैं, तलछट को फंसाती हैं और समय के साथ धीरे धीरे भूमि का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया से सुंदरवन का क्षेत्रफल भी बढ़ता है। प्रसिद्ध सुंदरी पेड़ के अलावा
जंगल मैंग्रोव और संबंधित पौधों की प्रजातियों की एक समृद्ध विविधता का घर है। यहाँ हर कोने में कोई न कोई अनूठा पौधा देखने को मिलता है। वनस्पति की संरचना पानी की लवणता के स्तर के आधार पर भिन्न होती है। यह विविधता सुंदरवन को और भी खास बनाती है। अधिक ताजे पानी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सुंदरी और नीपा ताड़ या नायपा फ्रूटिकन्स जैसी प्रजातियां आम हैं। अधिक खारे क्षेत्रों में आपको गेवा, गोरान या सेरोप्स डिकांद्रा और केओरा, सोनर्ट या पेटाला जैसी प्रजातियों की अधिक प्रचुरता मिलेगी। पृथ्वी पर कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां भूमि और जल का मिलन इतने नाटकीय और रहस्यमयी ढंग से होता है, और सुंदरबन उनमें से एक है। यह विशाल मैंग्रोव वन सैकड़ों प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। यहाँ स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और जलीय जीवों की एक अविश्वसनीय विविधता पाई जाती है। दुनिया के सबसे बड़े शिकारी रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर पानी में तैरती इरावदी डॉल्फिन तक, और पेड़ों पर कूदते बंदरों से लेकर कीचड़ में रेंगते केकड़ों तक, हर जीव ने खुद को इस अद्वितीय दुनिया के अनुकूल ढाल लिया है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन का हर रूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर एक की अपनी एक कहानी है। इस यात्रा में हम सुंदरबन के घने जंगलों और घुमावदार जलमार्गों में गहराई से उतरेंगे। हम यहाँ के कुछ सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण निवासियों से मिलेंगे और उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जो आश्चर्यों से भरी है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। आइए जानते हैं सुंदरबन के प्रमुख जीवों के बारे में। यहाँ का राजा रॉयल बंगाल टाइगर खारे पानी में तैरने वाला एकमात्र बाघ है। चीतल हिरणों के झुंड बाघ के मुख्य भोजन, जंगल में हमेशा सतर्क रहते हैं। खतरे का आभास होने पर यह छोटा हिरण कुत्ते जैसी अनोखी आवाज निकालता है। रिसस मकाक बंदरों का समूह मैंग्रोव के पेड़ों पर बड़ी कुशलता से जीवन बिताता है। सुंदरबन के शांत पानी में लुप्तप्राय इरावदी डॉल्फिन की एक झलक पाना दुर्लभ है। जंगली सुअर कीचड़ में भोजन की तलाश करते हैं, बाघों के लिए एक और शिकार। घने मैंग्रोव के अंधेरे में एक जंगली बिल्ली चुपचाप अपने शिकार की तलाश करती है। जलमार्गों के ऊपर सफेद पेट वाला समुद्री बाज अपनी तेज नजरों से शिकार ढूंढता है। चमकदार पंखों वाला किंगफिशर पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ने की कला में माहिर है। दुनिया का सबसे तेज पक्षी पेरेग्राइन फाल्कन आसमान से बिजली की गति से झपट्टा मारता है। छिछले पानी में इंडियन पॉन्ड हेरॉन धैर्यपूर्वक अपने अगले भोजन का इंतजार करता है। सफेद पंखों वाला लिटिल एग्रेट दलदली भूमि पर शान से विचरण करता हुआ दिखता है। अपनी अनोखी चोंच वाले ओपनबल स्टॉर्क बड़े समूहों में घोंघे और मोलस्क का शिकार करते हैं। जंगल की गहराई से आती गहरी कूप कूप की आवाज इस बड़े काले पक्षी की है। सुंदरबन की नदियों में चांदी की तरह चमकती हिल्सा मछली यहाँ का सबसे कीमती खजाना है। दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप खारे पानी का मगरमच्छ कीचड़ में छिपकर घात लगाए रहता है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय यह कछुआ सुंदरबन के संरक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा मैंग्रोव के फर्श पर राज करता है। कीचड़ भरे किनारों पर मड क्रैब अपने शक्तिशाली पंजों से भोजन और आश्रय ढूंढते हैं। पेड़ों पर लटकते विशाल छत्ते इन मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए कीमती शहद से भरे होते हैं। ये थे सुंदरबन के प्रमुख जीव, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को अद्वितीय बनाते हैं। बाघ की दहाड़ से लेकर मधुमक्खी की भिन भिनाहट तक हर ध्वनि
और हर जीव इस जटिल जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है। यहाँ हर दिन अस्तित्व के लिए एक संघर्ष है, लेकिन साथ ही यह सहयोग और सह अस्तित्व की एक अद्भुत कहानी भी है। ये मैंग्रोव वन सिर्फ पेड़ों और नदियों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक धड़कता हुआ दिल है जो अनगिनत प्रजातियों को पालता है और उन्हें आश्रय देता है। सुंदरबन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी लचीली और शक्तिशाली हो सकती है। सुंदरबन की दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है। स्थानीय समुदाय जंगल और नदियों से मछली, शहद और अन्य संसाधन एकत्र कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव को दर्शाती है, लेकिन यह जीवन अक्सर जोखिम भरा होता है क्योंकि बाघों और मगरमच्छों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। फिर भी सुंदरवन के लोग साहस और धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करते हैं। सुंदरवन सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक परिदृश्य भी है जहां सदियों से लचीले समुदाय प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहे हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। मछुआरे, शहद संग्राहक और लकड़हारे यहाँ की संस्कृति और आजीविका से गहराई से जुड़े हैं और इनका जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। लोक कथाएं, अनुष्ठान और बोनाबीबी जैसी वन देवी की पूजा यहाँ आम है जो लोगों को जंगल से जोड़ती है। पर्यटन यहाँ तेजी से बढ़ रहा है जिससे स्थानीय लोगों को आय के नए अवसर मिल रहे हैं और क्षेत्र का महत्व भी बढ़ रहा है। लेकिन पर्यटन और विकास को संतुलित रखना जरूरी है ताकि पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुंचे और सुंदरवन सुरक्षित रहे। भारत और बांग्लादेश दोनों ने संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और कड़े कानून लागू करना। सुंदरवन न सिर्फ जैव विविधता का घर है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक भी है जो पर्यावरण के लिए जरूरी है। इसका संरक्षण जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी साझा जिम्मेदारी है जिसे हमें निभाना ही होगा।